कुसुम तुम यहाँ से जाओ। नीच पापी कुकर्मी हरामी अधम, नीच पापी धर्म पातक ये तूने लजाया नहीं, तेरा मुंह देखना तो अरे महापाप है। रोक लो तुम अपने हाथ को बशर और अपने हाथ को, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। हाथ उठाते हुए शर्म आई नहीं, बेड़ा को इसे मार। हो और यहाँ की वो मलकिल ये रैयत हमारी, यहाँ की वो मलकिल ये रैयत हमारी। अरे चलेगी नहीं अब हुकूमत तुम्हारी। जहां से तू आया और वहीं पे चला जा, नहीं तो ये होगा ये अंजाम भरा। यानी रैयत तुम्हारी है? ये रैयत हमारी है। मैं यहाँ से चला जाऊँ? हमारे यहाँ खाता है, हमारा नमक खाता है और मेरी बेटी पर गंदी निगाह डालता है। अरे शर्म से झुक जाओ, चुल्लू भट पानी में डूब कर मर जाओ, तुम्हारी वो भांजी है। मैंने कुछ नहीं कहा। मेनका ने झूठी बात लगाई है और तो मेरे ऊपर हड्डा चला रही हो। मैं अभी तुमको दीदी कह रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ पा रही हो और मैं यहाँ से निकल जाऊं। हाँ हाँ, यहाँ से निकल जाओ, ये राज मेरा है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। यहाँ का तुम महाराज बन गए। कौन माई का लाभ है जब उनको रात दरबार से निकाल देगा? रही तेरी बारी तो तू हरामजादी पे भानो भानो से लगा हथकड़ी महारानी को, ले जाओ काल कोठरी में डाल दो। अब तुम जेल में सड़ोगे, तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। अगर तुम बाहर रहोगी तो मुझको रैयत से बाहर करोगी। इसलिए न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अब तुम जेल की ठंडी ठंडी हवा करो। अरे तू औरत की जात है ना, आकर एक लात मुझको। रामचारी, मैं औरत कल तुम्हारुआ हो गया। तूने मुझको लात मारा और हैंडल से मैं पीटा। ले जाओ। या भगवान, अब मैं क्या करूं? महाराज तो वन में चले गए हैं तपस्या करने के लिए, बेटी सयानी है,
बेटी के साथ हूँ तो ये गुनाह कर रहा है, नहीं रहूंगी तो ये क्या करेगा मेरी बेटी के साथ। भगवान तू मेरी बेटी की रक्षा करना। क्या भगवान। ए मास्टर, किस गुनाहों की सजा मुझे दे रहा है। हमसे का भूल हुई जो की सजा हम करेंगे। हमसे का भूल हुई जो की सजा हम करेंगे। अब तो चारों की तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों की तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो इस सजा दिल किसी का न दुखेगा ने तो इतना चाहा। आपसे दूर रहे जो से बचना चाहा। पाप से दूर रहे झूठ से बचना चाहा। इसका बदला ये मिला उल्टी छुरी गम। ये हमारी दाहिने पैर का कांटा निकल गया। ये हरामजादी रहती तो पिटी पिटी बोलती है, इसलिए जेल के अंदर गई। अब बच्ची है मेनका। अरे साली, तुम्हारी जवानी को खाक भी नहीं मिला तो मेरा नाम सुल्तान सिंह उर्फ चैलन सिंह। हेलो हेलो, हाँ, इस दरबार में कोई है? भाई पूछना पड़ेगा, 1 मिनट ही। अरे आइए भैया आइए, महाराज जी तत्काल बैठे हैं। महाराज, हम बहुत मुसीबत के मारे हैं, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे शरण आया महाराज, अरे शरण आया हूँ मैं मुसीबत का मारा। शरण आया हूँ मैं मुसीबत का मारा। मुझे दीजिए साहब।
समय दिल तुम नौकरी के लिए आए हो? हाँ महाराज। ठिकाना भी नहीं है ना तो खाने का सहारा है। सुनी मेरी बात को। और ठिकाना बताओ कहाँ पे तुम्हारा? और ठिकाना बताओ और कहाँ पे तुम्हारा? और पिता कौन है? नाम क्या है तुम्हारा? ऐसा? ये बताओ महाराज, तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारे माता पिता कौन है? रहते कहाँ हो? एड्रेस तो मालूम तो होना चाहिए। महाराज, माँ का नाम आज तक तुम्हें जाना ही नहीं और पिताजी को तो देखा ही नहीं। ये बात यानी तुम महाराज, अपना नाम मैं जानता हूं कि मेरा नाम विनय है। बहुत प्यारा नाम है, विनय नाम है। महाराज, हम बहुत मुसीबत के मारे हैं। मेरी माँ परेशान भी रहती है, समझ रहा हूं। लेकिन आज तक अपनी माँ से अपने उसका नाम नहीं पूछा। चलो कोई बात नहीं है। चंदू बाबू, मैं तुझको अपने यहाँ नौकरी दे रहा हूँ। सिर्फ खेती में काम करना है। मजदूर लोग काम करते हैं। तुम पढ़े लिखे हो, सब मजदूरों की हाजिरी लगाना और पैसा देना आपका काम रहेगा। आपकी तनख्वाह 500 रुपया महीना है। ठीक है महाराज। पेट भर के भोजन कराओ, खेत में काम पर लगा दो। महाराज जी, बोल। ये कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर। नवंबर। तो 15 नवंबर तक जो है परीक्षा जो है चढ़ाई दो। अच्छी बात है। कम से कम अब दो नौकर हैं। महाराज, मैं महारानी को 6 नंबर कोठरी में डाल दिया। एक बात करना, आगे क्या आज्ञा है? अभी खजाने की चाबी हाथ नहीं लगी है भानु सिंह। महारानी से किसी न किसी मौके पर जाकर महारानी से खजाने की चाबी जरूर लेकर आना। ठीक है महाराज, मैं अभी जाऊंगा महारानी के पास और गुप्त खजाने की चाबी और छला कर आऊंगा। अच्छी बात है। जाओ शिवक, जाओ जाओ, खजाने की चाबी ले आओ। तुम्हें किस प्रकार की कमी है? मैं जीना नहीं चाहता। जीना नहीं चाहते? हरबड़िया, उससे नहीं मरना चाहते हैं। देखिए, हर कोई का आप जिंदगी बांटते हैं क्या है? तो हमारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई? हाँ, उसमें क्या रोड़ा है? स्कूल में मास्टर साहब ने एक सवाल पूछा। सवाल? मास्टर साहब ने कहा, यदि अगर सवाल का जवाब दे दोगे तो स्कूल में आना है, डीएम एसडीएम कलेक्टर फलक्टर हो जाओगे। बताओ साले। मास्टर साहब ने सवाल पैदा किया कि एक रहे दुपदाएं, एक रहे दुपदाएं, एक रहे जीजा। तो कोरोना के दौरान में जो भैया वो नहीं बीमारी फैली थी, तो एक रहे दुपदाएं, एक रहे जीजा, एक रहे नमस्ते। तो कोरोना के दौरान में दुपदाएं मर गए तो बचे कौन? ये माता साहब ने पूछा, मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा है।
हाँ बचा लूंगा, तुम्हारी जिंदगी बचा लूंगा। 3 लोग थे, जब एक मर गया तो 2 तो साले बचे। कैसे दुई 2 बचे। 2 अरे 3 में से एक गया, कितना बचा? 3 में से एक गया तो 2 तो कौन कौन बचे? कौन कौन बचे? एक रे दुपदाई, एक जीजा नमस्ते। हाँ दुपदाई मर गया तो 2 बचे। जीजा नमस्ते, जीजा नमस्ते। मैं तनी कम सुन पाता हूँ। अबे जीजा नमस्ते। खुश रहो साले साहब। साला कौन सी पॉइंट मार रहा है साला, हमारा बारोई बढ़ रहा है। अच्छा साले घबराओ नहीं, जीजा तुझको जरूर बनाऊंगा। समय आने पर साले मौत के खाप उतार दूंगा। खैर में चला, जो होगा फिर देखो। तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं जा रहा हूँ दारू पीने। महारानी जी, महाराज ने हमें भेजा है तुमसे गुप्त खजाने का पता पूछने के लिए। ये बताओ गुप्त खजाना कहाँ है, और गुप्त खजाना हमें दिखाओ, और गुप्त खजाने का चाबी दो। बोलो कहाँ है? क्या पूछ रहे हो? गुप्त खजाना तुम कहाँ छिपा कर रखी है, और गुप्त खजाने का चाबी पता दोनों बताओ। अरे खजाना कभी ना बताऊंगी भानु, ये बात है, तुम नहीं बताओगी। अरे खजाना कहाँ है, अरे बताऊं न भानु, अरे तिजोरी की चाबी न दूंगी। चाबी नहीं दोगी, बता रहा। अरे कहाँ है खजाना, अरे बताना। कहाँ है खजाना, अरे बताना पड़ेगा। अरे नहीं तो तुझे महारानी सच सच बताओ। अरे मुझे गम नहीं है, मुझे मार डालो। मुझे गम नहीं है, मुझे मार डालो, मगर बातें गम की नजर से निकाल। ये बात हम दिल से निकाल दे, कभी नहीं होगा।
भानु सिंह, देखिए चाहे मेरे बदन की टुकड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं खजाने का नक्शा और खजाने की चाबी कदाप नहीं दे सकती तुझे। नहीं बताओगी? नहीं बताऊंगी। दरबारी, इसे फील्ड कोठरी में डाल दो और मैं चलकर महाराज से कहूंगा कि वो जान देने के लिए तैयार है, लेकिन गुप्त खजाना बताने के लिए नहीं। चलो ले चलो। झर झर लोर झरे आवा कारवाई, जे विधाता हो समैया कहवा लेके जाई, जे विधाता हो समैया कहवा लेके जाई। समैया कहवा लेके जाई, ये विधाता हो समैया कहवा। ठीक है दोस्तों, ये हरामजादी खजाना नहीं बताई। अब मैं चलता हूँ, महाराज से स्वयं बताऊंगा और इसे जेल में छिड़ा दूंगा। अरे ये खुदा कर दो करम, दीदार हसीना हो जाए। या खुदा कर दो करम, दीदार हसीना हो जाए। और मक्का की तरफ जब पाँव बढ़े तो आगे मदीना हो जाए। भानु सिंह खजाने की चाबी लेने गया था, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। ये बताओ, खजाने की चाबी मिली या नहीं मिली? महाराज, वो खजाने की चाबी बताने के लिए, देने के लिए इनकार कर रही है। उसे इतना मारा, फिर भी कह रही है मर जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। घबराने वालों, शाग में लग जाओ, समय आने पर सब मिल जाएगा, खजाना भी और चाबी भी। जाओ, तुम गेट नंबर 1 पर ले जाओ, आवाज दूंगा तो तुरंत चले आना। जाओ। मामा जी, तो मामा जी कर कृपा यह बताओ मुझे, मामा जी करी कृपा। और यह बताओ मुझे, 3 दिन हो गया माँ दिखाई नहीं। आज पल पल मेरा दिल ये घबरा रहा, वो कहाँ पे गई कुछ बताई। आज 3 दिन हो गया। उसको मालूम नहीं तेरी मैया कहाँ? क्या सब चाहे करूं तुम सुन लीजिए बात मेरी, अगर मान लोगी यहाँ तेरे पैया का ठिकाना बताऊं। वजह सिर्फ तुम हो। अगर तूने अपनी इज्जत को थाम कर रखा होता तो कुछ नहीं होता। जरा सा पप्पी मांगा तो झगुआ पर झगड़ा करवा दिया है?
मामा जी अगर आपको नहीं पता माँ कहाँ पे है कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। खामोश। यहां से अगर कदम जरा से बढ़ाया तो हमसे बुरा कोई नहीं, उठाकर पटक दूंगा, पुट्ठा टूट जाएगा, समझे? आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब बंद। क्या जब पढ़ाई लिखाई बंद? हाँ, जब तुम हमारा कहा नहीं कर सकती हो तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब बंद। तुम कौन होते हो मेरी पढ़ाई लिखाई बंद करने वाले? मैं यहाँ का महाराज। हमारी जिम्मेदारी है, अगर घर से एक पांव बाहर निकाल पांव काट कर फेंक दूंगा, समझे? आज से तुमको खेतों में काम करना होगा। खेतों में? हाँ, खेतों में काम करना होगा। कब तक? जब तक तुम्हारा दिमाग नहीं सही हो जाएगा तब तक। भानु से जाओ, आज से तुम खेत में काम करोगी, ना तो पढ़ाई करोगी ना तो घर से बाहर जाओगी। भानु से कहां मर गया हरामजादा? ले जाओ, इसको ले जाओ। खेत में जिस तरीके से मजदूर काम करते हैं उसी तरीके से बिना से बोल दीजिएगा, हाजिरी तगड़ी। ठीक है मामा जी, मैं खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपसे कभी नहीं, आपसे कभी प्यार नहीं।